सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं, स्वर्ग कौन जाएगा? वो जो भगवान में विश्वास रखता है, नियम से पूजा करता है, या वो जो सच और न्याय के लिए लड़ता है, चाहे उसे भगवान में यकीन हो या ना हो? हम एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जहां लोगों की अच्छाई उनकी आस्था से मापी जाती है और हिम्मत, सच, कर्म, इन सब की कीमत कम समझी जाती है। लेकिन भारत की आज़ादी की लड़ाई में एक ऐसा नौजवान था जिसने कहा, मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं न्याय, इंसानियत और आज़ादी को मानता हूं। ये कहानी है उस क्रांतिकारी की जो मौत से नहीं डरता था, बल्कि डर से आज़ादी चाहता था। आज हम बात करेंगे भगत सिंह के उस निबंध की जिसने देश को सोचने पर मजबूर किया, वाई आई एम एन एथियस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूं। लेकिन असली सवाल यही है, भगत सिंह नास्तिक बने क्यों? सोचिए, एक 23 साल का नौजवान जिसे पता है कि कुछ ही दिनों में उसके गले में फांसी की रस्सी होगी, फिर भी उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि चुनौती है। जब भगत सिंह जेल में थे, लोग उनसे कहते थे, अगर तुम भगवान में विश्वास कर लो तो चमत्कार हो सकता है, तुम बच सकते हो। उनकी बहादुरी को लोग भगवान की दया समझते थे। उन्हें लगता था कि शायद एक अदृश्य शक्ति ही उन्हें इतना निडर बनाए हुए है। लेकिन भगत सिंह ने मुस्कुराकर कहा, मेरी हिम्मत मेरी अपनी है, किसी भगवान की नहीं। और यहीं से इस निबंध की शुरुआत होती है, फेथ वर्सेस करेज। भरोसा बनाम हिम्मत। भगत सिंह किसी से लड़ना नहीं चाहते थे, वे बस सच्चाई को सामने लाना चाहते थे। उन्होंने लिखा, मैं नास्तिक इसलिए नहीं कि मुझे डर नहीं लगता, बल्कि इसलिए कि मैं सच को आंखों में देखकर सवाल करने की हिम्मत रखता हूं। यह निबंध उन्होंने इसलिए लिखा क्योंकि लोगों के ताने उनके साहस का अपमान थे। वे बताना चाहते थे कि अगर कोई इंसान बहादुर है तो इसकी वजह कोई ऊपर वाला नहीं, उसकी सोच, उसकी आत्मा और उसके सिद्धांत हैं। भगत सिंह कहते हैं, भगवान में विश्वास करना डर की निशानी है, और आजाद देश के लिए डरपोक लोग नहीं, सोचने और लड़ने वाले लोग चाहिए। यही असली वजह है कि उन्होंने साफ कहा, मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं हिम्मत में विश्वास रखता हूं। लेकिन ये सोच एक दिन में नहीं आई। जानते हैं, कभी वही भगत सिंह भगवान में गहरा विश्वास रखने वाले थे। आज जो हम भगत सिंह को विज्ञान और तर्क का चेहरा मानते हैं, कभी वही भगत सिंह पूजा पाठ करने वाले, मंदिर जाने वाले बच्चे थे। उनका परिवार धार्मिक था, घर में भजन, संस्कार, सब कुछ होता था। बचपन में वे भी भगवान में आस्था रखते थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने किताबें पढ़नी शुरू की, वैसे वैसे उनका दिमाग सवाल पूछने लगा, अगर भगवान है तो अन्याय क्यों? अगर सब उसके नियंत्रण में है तो हम आज़ादी के लिए क्यों लड़ें? अगर इंसान कमजोर है तो विज्ञान ने उसे इतना ताकतवर कैसे बना दिया? ये सवाल धर्म से जवाब मांगते थे। लेकिन धर्म क्या कहता था? सवाल मत करो, बस मान लो। और यही बात भगत सिंह को स्वीकार नहीं थी। उन्होंने लिखा, धर्म का आधार है विश्वास और विज्ञान का आधार है प्रश्न। उनकी सोच एक भक्त से एक तर्कवादी क्रांतिकारी की तरफ बढ़ चुकी थी। वे कहते हैं, धर्म इंसान को गुलाम बनाता है, तर्क इंसान को आजाद। भगत सिंह की नास्तिकता किसी विद्रोह का परिणाम नहीं, ज्ञान और विचारों की यात्रा का नतीजा थी। उन्होंने भगवान को इसलिए नहीं छोड़ा कि वह बुरा है, बल्कि इसलिए कि इंसान की असली शक्ति खुद इंसान है। जब दिमाग जागता है तो भय की जंजीरें टूट जाती हैं, और जब दिमाग सवाल करने लगता है तो एक सवाल ऐसा जरूर आता है जिसे टालना मुश्किल होता है, अगर भगवान है तो अन्याय क्यों? भगत सिंह ने कभी भगवान से नफरत नहीं की। उन्होंने बस एक सवाल पूछा, अगर भगवान है तो अन्याय क्यों है? दुनिया में कहने को ऊपर वाला न्याय करता है, लेकिन हकीकत देखिए, ईमानदार इंसान कष्ट झेलता है और बुरे लोग सत्ता पर बैठते हैं। जो मेहनत करते हैं वो भूखे सोते हैं, जो लोगों को लूटते हैं उन्हीं के पास दौलत और ताकत है। तो क्या यह भगवान की न्याय प्रणाली है? भगत सिंह कहते हैं, अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो दुख और अन्याय को रोक क्यों नहीं देता? अगर वह चाहकर भी नहीं रोक सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं। अगर वह देख कर भी नहीं रोकता तो वह न्यायप्रिय कैसे? और अगर वह जानबूझकर इंसान को दुख देता है तो फिर हमें उसे दया और करुणा का प्रतीक क्यों मानना चाहिए? भगत सिंह की दलील साफ है, दुख भगवान की योजना नहीं, सिस्टम और समाज की कमजोरी का नतीजा है।
इंसान मरता है, भूख से, बीमारी से, गरीबी से, और हम कहते हैं भगवान की मर्जी होगी। लेकिन भगत सिंह पूछते हैं, अगर जिम्मेदार भगवान है तो इंसान किस बात पर गर्व करे? यही वजह है कि उन्होंने न्याय और शक्ति में भगवान की भूमिका को नकार दिया और कहा, इंसान के दुखों को इंसान ही खत्म करेगा। अगर दुनिया बेहतर बनानी है तो आसमान की तरफ नहीं, एक दूसरे की तरफ देखो। उनके लिए न्याय कोई दिव्य चमत्कार नहीं, मानव संघर्ष का परिणाम है। जब जवाब नहीं मिला और अन्याय बढ़ता गया, तब भगत सिंह ने एक फैसला लिया, डर से आजादी का। आजादी की लड़ाई में बहादुरी का मतलब था मौत को हंसकर स्वीकार करना, और यही काम भगत सिंह ने किया। लेकिन उनकी हिम्मत का श्रेय लोग भगवान को दे देते थे। कहते थे, भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहा है, इसीलिए तुम इतने निर्भय हो। भगत सिंह ने इस सोच को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मेरी बहादुरी किसी अदृश्य शक्ति की वजह से नहीं, मेरे विचारों की वजह से है। नास्तिकता उनके लिए विद्रोह नहीं, स्वतंत्र सोच की आजादी थी। नास्तिकता ने उन्हें सिखाया, डर से लड़ना, मौत को आंखों में देखना, गलत को गलत कहना। भगत सिंह मानते थे, जो व्यक्ति भगवान के डर से भला बनता है वह वाकई में भला नहीं होता, वह तो सिर्फ डरा हुआ होता है। उनके लिए असली ईमानदारी यह थी कि इंसान डर की वजह से नहीं, अपने सिद्धांतों की वजह से सही काम करे। नास्तिकता, हार, मानसिक आज़ादी, और यही आज़ादी उन्हें फांसी के तख्ते तक अडिग रखती रही। उन्होंने कभी चमत्कार की उम्मीद नहीं की, उन्होंने कभी ऊपर हाथ उठाकर मदद नहीं मांगी। उन्होंने कहा, अगर मैं सही हूं तो मेरे कदम ही मेरी ताकत है। उनकी सांसें खत्म हो गईं, पर उनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि वह विश्वास पर नहीं, विचार पर टिके थे। चमत्कार पर जीना आसान है, पर बिना चमत्कार के लड़ना, यही असली बहादुरी है। और यही हिम्मत उन्हें एक और बड़े सच तक ले गई, असली ताकत कर्म में है, आस्था में नहीं। भगत सिंह के लिए आजादी कोई दुआ नहीं थी, यह संघर्ष था। लाखों लोग मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे, हे भगवान, भारत को आजाद कर दो। लेकिन भगत सिंह पूछते थे, अगर आजादी मिलानी होती तो भगवान अब तक क्यों चुप था? अगर बदलाव ऊपर से आना है तो इंसान की ताकत किस काम की? उन्होंने साफ कहा, देश की किस्मत भगवान के भरोसे नहीं बदलती, इंसान के कर्म से बदलती है। उनके लिए क्रांति घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करने से नहीं, सीना तान कर लड़ने से आती है। वह मानते थे, अगर दुनिया में दुख है तो उसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। भगत सिंह कहते हैं, अंधविश्वास इंसान को सोने देता है और कर्म उसे जगाए रखता है। उन्होंने इंसान को यही संदेश दिया, दुनिया बदलनी है तो खुद बदलो। अपनी सोच, अपना साहस, अपना संघर्ष। भगत सिंह ने भगवान नहीं बदला, समाज को बदलने का सपना बदला, और उसी सपने ने एक 23 साल के युवक को अमर बना दिया। जब इंसान अपने कर्म को ही भगवान बना लेता है तो वह मौत से नहीं डरता, वह इतिहास बन जाता है। इतिहास हमें यही सिखाता है, खुद पर भरोसा करने वाले लोग ही दुनिया बदलते हैं। भगत सिंह ने यह साबित किया, अगर हिम्मत सच्ची हो तो उम्र, परिस्थितियां और डर किसी की ताकत के सामने कुछ नहीं। और यही सोच आज भी हमें एक बात याद दिलाती है, दुनिया बदलनी है तो खुद से शुरुआत करनी होगी। आपको भी अपने जीवन में एक दिन ऐसा आएगा जब आपको सही और आसान में से एक फैसला चुनना होगा, और उसी दिन आपके भीतर का क्रांतिकारी जागेगा। याद रखिए, भगवान नहीं, हमारे कर्म, हमारी सोच, हमारी लड़ाई हमारा भविष्य बनाते हैं। अगर भगत सिंह जैसे वीर हमारी आज़ादी के लिए इतना कुछ कर गए तो हम भी अपनी जिंदगी के सपनों के लिए थोड़ा साहस तो दिखा ही सकते हैं, है ना? दोस्तों, अगर यह वीडियो आपके दिल को छुआ, आपको सोचने पर मजबूर किया, तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी सोच, ऐसा साहस औरों तक भी पहुंचे तो शेयर करिएगा। और हां, अगर आप ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानियां हमारे साथ लगे रहकर सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें सच्चाई और प्रेरणा की आवाज और भी जोर से बोलने की ताकत देती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक याद रखिए, सवाल करना मत छोड़िए, क्योंकि सवालों से ही क्रांति जन्म लेती है।